सोचिए एक 10 साल का बच्चा जो यह जानता है कि समुद्र के किस पतले से रास्ते को बंद करने से एक पूरा देश घुटने टेक देगा। और दूसरी तरफ एक बच्चा जिसे यह भी नहीं पता कि उसके देश के नक्शे में कौन सा राज्य कहाँ है। बस उसे 90% मार्क्स लाने की टेंशन है। भविष्य में इन दोनों में से मालिक कौन बनेगा और नौकर कौन? यह सवाल कड़वा जरूर है, लेकिन इसका जवाब हमारे देश के भविष्य को तय करेगा। चीन चुपचाप अपने स्कूलों में एक ऐसी फौज तैयार कर रहा है जिसके हाथ में बंदूक नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा है। और हम अभी भी सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं। आज हम उसी सीक्रेट हथियार का पर्दाफाश करेंगे जिसे चीन अपने क्लासरूम में छिपा कर बैठा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अक्सर हम सोचते हैं कि चीन इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या सिर्फ फैक्ट्री लगाने से या सेना बड़ी करने से? नहीं, चीन की असली ताकत उसकी अगली पीढ़ी है, जिसे बचपन से ही जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जबकि हमारे भारत में एक ग्रेजुएट युवा भी कई बार यह नहीं बता पाता है कि भारत के लिए चाबहार पोर्ट क्यों जरूरी है, या ताइवान की लड़ाई से हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इसी अंतर को समझेंगे। हम जानेंगे कि चीन अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है और भारत के स्कूलों में यह क्यों गायब है। और अगर हमने इसे नहीं सुधारा तो 20 साल बाद हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यह वीडियो हर भारतीय माता पिता और छात्र को देखना चाहिए। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स आखिर है क्या। अक्सर आम आदमी सोचता है कि ये तो नेताओं और बड़े अफसरों का काम है, हमें इससे क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। भू राजनीति का मतलब नक्शे का इस्तेमाल करके ताकत हासिल करना या देशों के बीच शक्ति का खेल है। इसमें यह समझा जाता है कि किसकी जमीन कहाँ है, समुद्र के रास्ते कहाँ से गुजरते हैं, दुनिया को चलाने वाला तेल और गैस किस पाइपलाइन से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, भू राजनीति का मतलब युद्ध लड़ना नहीं होता है। इसका मतलब है ऐसी स्थिति पैदा करना कि बिना लड़े ही आप सामने वाले पर दबाव बना सकें। यह भविष्य की तैयारियां हैं जिसे चीन बहुत पहले समझ चुका है और हमारे स्कूल सिस्टम ने इसे अभी तक नजरअंदाज कर दिया है। अब आते हैं चीन की मानसिकता पर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक पुरानी कहावत पर चलती है, युद्ध तब जीता जाता है जब उसे लड़ने से पहले ही उसकी तैयारी कर ली जाए। चीन मानता है कि सुपर पावर सिर्फ परमाणु बम या बड़ी सेना से नहीं, सुपर पावर बनता है एक सोच से। और वो सोच कहां से आती है? वो सोच आती है स्कूल से। चीन अपने बच्चों को भविष्य का नागरिक नहीं बल्कि भविष्य का रणनीतिकार बनाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। वहां बच्चों को रटाया नहीं जाता कि चीन की राजधानी बीजिंग है। नहीं, उन्हें नक्शा दिखाकर पूछा जाता है कि देखो, हमारा ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से आता है और वो मलक्का के पास से गुजरता है। अगर कल को अमेरिका या भारत ने ये रास्ता बंद कर दिया तो चीन अंधेरे में डूब जाएगा। बताओ इसका समाधान क्या है? जरा आप सोचिए, 12-13 साल का बच्चा इस समस्याओं पर सोच रहा है, कितनी बड़ी बात है। उन्हें दक्षिण चीन सागर का महत्व समझाया जाता है। उन्हें बचपन से ही यह पहचानना सिखाया जाता है कि कौन सा देश उनका दोस्त है जैसे पाकिस्तान, और कौन सा देश उनका रणनीतिक विरोधी है जैसे भारत या जापान। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक पेच भी है। चीन की शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि प्रोपोगेंडा यानी ब्रेन वॉशिंग भी शामिल है। वहां की किताबों में नक्शे बदल दिए जाते हैं, जैसे ताइवान को एक अलग देश नहीं बल्कि चीन का एक बागी हिस्सा बताया जाता है, जिसे वापस लाना हर चीनी बच्चे का फर्ज है। इसी तरीके से भारत का अरुणाचल प्रदेश को वहां की किताबों में दक्षिण तिब्बत लिखा जाता है। समुद्र में खींची गई 9 डैश लाइन, जिसे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने अवैध माना है, उसे चीनी बच्चों को ऐतिहासिक सच बताकर पढ़ाया जाता है। बचपन से ही उनके दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि चीन ही दुनिया का केंद्र है। इसके साथ ही इतिहास में गलत हुआ है और अब उन्हें दुनिया का लीडर बनना है। यह एक बहुत ही आक्रामक तरह की राष्ट्रवाद की शिक्षा है, लेकिन यह काम करती है। अब आप पूछेंगे कि बच्चों को यह सब पढ़ाकर चीन को असल में मिला क्या? तो देखिए, इसका असर आज हमें साफ दिख रहा है। आज चीन के पास दुनिया के सबसे समझदार और आक्रामक राजनयिक हैं, जिन्हें वुल्फ वॉरियर्स कहा जाता है। ये लोग किसी भी देश में जाकर
चीन का पक्ष इतनी मजबूती से रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस बहुत मजबूत है। उनके सैन्य योजनाकार 5 साल की नहीं, 50 साल की योजना बनाते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चीन पूरी दुनिया में सड़कें और बंदरगाह बना रहा है, यह रातों रात नहीं बनी। इसके पीछे दशकों की भू राजनीति सोच है। चीन कभी भी अचानक रिएक्ट नहीं करता। वो योजना बनाता है और इस योजना की नींव उसके प्राइमरी स्कूलों में पड़ती है। आप नजर डालते हैं अपने देश भारत पर, और यह सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जरूरी है। हमारे स्कूलों में अंक ही भगवान है। 99% लाओगे तो होशियार, वरना बेकार। हमारा पूरा सिस्टम रट्टा पर आधारित है। हमारे लिए भूगोल का मतलब क्या है? बस इतना याद कर लो कि गंगा कहां से निकली है, हिमालय की ऊंचाई कितनी है, और खरीफ की फसल कब कटती है, ताकि एग्जाम पास हो जाए। लेकिन गंगा का रणनीतिक महत्व क्या है? हिमालय कैसे चीन की सेना को रोकता है? हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियां क्यों आ रही हैं? इन सवालों पर हमारे स्कूल में सन्नाटा है। समस्या हमारी किताबों में नहीं, हमारे नजरिए में है। हमारी शिक्षा व्यवस्था परीक्षा केंद्रित है। माता पिता और स्कूल दोनों को एक ही दोनों का एक ही लक्ष्य है, अच्छी नौकरी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डॉक्टर या एक बैंक मैनेजर बनाना। हम लीडर्स नहीं बना रहे, हम वर्कर्स बना रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा सवाल पूछता है कि इजराइल इतना छोटा होकर भी इतना ताकतवर क्यों है, तो अक्सर उसे कहा जाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। इस अज्ञानता का नुकसान हमें रोजाना भुगतना पड़ता है। जब दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है, तो हमारा युवा उसे समझ नहीं पाता। वो व्हाट्सएप ऐप और सोशल मीडिया पर चल रही फेक न्यूज का शिकार हो जाता है। वो भावनाओं में बहकर कमेंट तो कर देता है, लेकिन तथ्यों को नहीं जानता। इससे लंबे समय का नुकसान सबसे खतरनाक है। क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जिस देश के युवा दुनिया को नहीं समझते, वो देश कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। हम दुनिया के लिए सिर्फ एक बड़ा बाजार है, जहां दूसरे देश अपना सामान बेचेंगे। बड़े भू राजनीतिक फैसले बीजिंग, वाशिंगटन या हो सकता है मॉस्को में लिए जाएं, और हम बस उन्हें मानने को मजबूर होंगे। हमारा युवा दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए कोडिंग तो करेगा, लेकिन दुनिया को चलाने वाली नीतियां नहीं बना पाएगा। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, तो हमें पहले विश्व को समझना होगा। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, भारत बदल रहा है, और बदलाव की शुरुआत हमें करनी होगी। हमें अपने स्कूलों में नक्शे को अनिवार्य करना होगा। भू राजनीति को भारी भरकम शब्द में नहीं, बल्कि कहानियों के रूप में पढ़ाना होगा। बच्चों से पूछिए, अगर तुम भारत के प्रधानमंत्री होते, तो पाकिस्तान और चीन से एक साथ कैसे निपटते? उन्हें सोचने पर मजबूर कीजिए। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, सुपर पावर बनने का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन वो सपना हकीकत तब बनेगा जब हमारी नींव मजबूत होगी। और किसी भी देश की नींव उसकी क्लासरूम की 4 दीवारों के अंदर पड़ती है। तो जो देश अपने बच्चों को दुनिया समझाना सिखाता है, वही देश आगे चलकर दुनिया को दिशा देता है। सुपर पावर बनने की शुरुआत मिसाइल से नहीं, किताबों से होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय शिक्षा में जियो पॉलिटिक्स शामिल हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सरकार तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।